अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम डेली घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं और हमारी नज़र में ये कम्प्लीटली यूज़लेस होता है, लेकिन कुछ लोग गार्बेज से भी फ़ायदा उठाना जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कचरे को सोना बनाने वाले दुनिया के माहिर तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, एलिस एंड एरिक। दोस्तों, आप रोज रोड पर जाते हुए ये बिल बोर्ड्स देखते होंगे। इन बोर्ड्स पर रोज ही नए नए एड्स देखने को मिलते हैं। इन बोर्ड से डेली बेसिस पर पुराने एड उतारे जाते हैं और वो कम्प्लीटली यूजलेस होते हैं। 2012 में दो भाइयों ने इस यूजलेस चीज से भी फायदा उठाने का प्लान बनाया। एलिस और एरिक ने अपनी इको फ्रेंडली कंपनी बनाई। इस रेयर फॉर्म कंपनी में ये इन बिलबोर्ड्स के पैनाफ्लेक्स से बैग्स, वॉलेट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो गए। ये मटेरियल हाईली रेजिस्टेंट होता है और इन्होंने इस यूजलेस चीज को सोना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इवन इनके बनाए गए बैग्स आम बैग से भी कई गुना अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनका ये आइडिया फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत फेमस हुआ और इनका बिजनेस दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है। ये आइडिया रियली स्मार्ट था। नंबर 6, ऑड्रोनिस गेस्ट आर्टिस्ट। दोस्तों, ऑड्रोनिस से ज्यादा क्रिएटिव शख्स आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। इन्होंने एक कबाड़ से मर्सिडीज बेंज 6L500 कार खरीदी जो कि सिर्फ कचरे का ढेर थी और स्क्रैप के लिए यूज होनी थी, लेकिन इन्होंने इसे एक फ्यूचरिस्टिक कार में बदल दिया। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसे मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने कचरे की चीजें यूज की। इन्होंने ढेरों से चीजें कलेक्ट करके इनको बैंड किया और कार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने पॉलीयूरेथेन कंपाउंड को सोडा के साथ मिक्स करके इस कार की दर्जों को भर दिया। इसके अलावा इन्होंने कचरे से कार्डबोर्ड शीट्स जमा की और बाद में इन्हें रिमूव कर दिया। इंटीरियर को लग्जरी बनाने के लिए इन्होंने लग्जरी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। इन्होंने इसमें बहुत से क्रिस्टल्स भी लगाए जिसने इंटीरियर को चार चांद लगा दिए। आखिर में पेंट करके इनकी ये लग्जरियस कार तैयार हो गई। इन्होंने इस कार को एक्सकैलिबर का नाम दिया है। इनकी ये कार रियली पीस ऑफ आर्ट है। नंबर 5, ट्रॉय फाउंटेनी। दोस्तों, ये जो एलियन आप देख रहे हैं ये कोई कंप्यूटर एनिमेशन नहीं है, बल्कि ये एक रियल कॉस्ट्यूम है जिसे ट्रॉय ने कचरे के ढेर से चीज़ों को जमा करके बनाया है। ट्रॉय का ताल्लुक कनाडा से है। इनका कहना है कि जब ये छोटे थे तो इनके पास टॉयज नहीं थे, तो ये पुराने खिलौनों से ही नए खिलौने बनाना शुरू हो गए। ट्रॉय फिल्म प्रोडक्शन में काम करते हैं और ये शहर के मुख्तलिफ ड्रम्स में से काम की चीजें इकट्ठी करते हैं और इनसे जबरदस्त कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं। इनके मुताबिक लोग जिन चीजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं इन्हें पीस ऑफ आर्ट में बदला जा सकता है। ये तकरीबन हर यूजलेस चीज से ही काम चला लेते हैं। ये अपनी इमेजिनेशन से कचरे की चीजों को प्रेडेटर कॉस्ट्यूम्स में बदल देते हैं। इसके अलावा ट्रॉय ऑयल पेंटिंग भी करते हैं। इनका ये अमेजिंग टैलेंट देखकर इन्हें मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर रखा गया है। ये रियली बहुत टैलेंटेड हैं। नंबर 4, कैन बटलर। दोस्तों, कहते हैं कि एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन थिन एयर से भी म्यूजिक क्रिएट कर लेता है। कैन का ताल्लुक ब्रुकलिन से है और इनकी स्किल्स रियली इनक्रेडिबल हैं। इन्होंने 1978 से आज तक 400 से ज़्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए इन्होंने कोई ख़ास वुडन मटेरियल यूज़ नहीं किया, बल्कि ये कचरे से शेवल्स, टूथब्रशेस, कंघियाँ और दूसरे यूजलेस ऑब्जेक्ट्स जमा करते हैं और इनसे अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स बना देते हैं। 1980 में इन्होंने एक पुराने गिटार को रिपेयर करते वक्त इसमें स्टोर की पुरानी चीज़ें फिट की थीं और वो गिटार कमाल का म्यूजिक प्रोड्यूस करने लगा। उसी वक्त से कैन ये अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट कर रहे हैं। इवन ये पुरानी चमचों और बेलचों को भी एक परफेक्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बदल देते हैं। ये किसी पुरानी चीज को देखते हैं और इनके दिमाग में इसका डिजाइन बनना शुरू हो जाता है। ये सच में कमाल है। नंबर 3, जेसी गेरहार्ड। दोस्तों, जेसी एक रिटायर्ड मरीन सोल्जर हैं। रिटायर्ड होने के बाद इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो इन्होंने शहर की सड़कों का रुख कर लिया। ये ओल्ड वुड्स और बोर्ड्स वगैरह तलाश करने लगे। ये कचरे से लकड़ियां जमा करते हैं और इनसे मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इन्हें बचपन से ही लकड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। असल में एक दिन इनके पड़ोसियों का लकड़ी से बना हुआ छपरा गिर गया और इन्होंने इसी से बोट बनाने का फैसला किया। कमाल की बात यह है कि इन्होंने बड़ी महारत से बोट तामीर कर ली और इवन इसे चलाने के लिए चप्पू भी बना डाले।
इसके बाद से ये सड़कों से लकड़ियां जमा करके इन पर अपना आर्ट दिखाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने इसी काम में अपनी कंपनी भी बना ली है और सैकड़ों लोग इनके बनाए गए लकड़ी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 2, चाय हिटाटासुयामा। दोस्तों दुनिया भर की ग्रीनरी कम हो रही है क्योंकि इन्हें लकड़ी का सामान और पेपर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में डेली करोड़ों न्यूज़पेपर शाया होते हैं, लेकिन एक दिन गुजरने के बाद वो सब बेकार हो जाते हैं। लेकिन इन यूजलेस पेपर का इस्तेमाल करते हुए चाय ज़बरदस्त रियलिस्टिक एनिमल स्कल्पचर बनाती हैं। इन स्कल्पचर्स को पहली बार देखने से ऐसा लगता ही नहीं है कि ये न्यूज़पेपर से बने हुए हैं। चाय जिस इलाके में रहती हैं वहाँ बहुत बड़ी पेपर इंडस्ट्री है, इसीलिए इन्हें न्यूज़पेपर की कोई कमी नहीं होती। चाय ने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया है। इनके आर्ट स्टूडियो में आपको अमेजिंग स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। यूजलेस पेपर को पीस ऑफ आर्ट सिर्फ माहिर लोग ही बना सकते हैं और चाय इन्हीं में से एक है। नंबर 1, मोबुगिनी बटलजी। दोस्तों दुनिया भर में बहुत से आर्ट लवर्स मौजूद हैं। इवन रिच पीपल तो एक एक पेंटिंग के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई डिफरेंट पेंट्स और ब्रशेस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो मोबुगिनी का अमेजिंग मेथड इस्तेमाल कर सकता है। इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। मोबुगिनी अपनी पेंटिंग्स पुराने शार्पनरों और प्लास्टिक बॉटल से बनाते हैं। इस अमेजिंग आर्टिस्ट ने अपनी ही टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है। ये अपने आर्ट को प्लास्टिक फैंटास्टिक का नाम देते हैं। ये हीट गन से एक खास टेम्परेचर पर प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स को मेल्ट करते हैं और इनकी मदद से बोर्ड पर पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं। करीब से ये बिल्कुल बेमतलब पिघला हुआ प्लास्टिक लगता है, लेकिन इन पेंटिंग्स को दूर से देखने से ये रियली पीस ऑफ आर्ट लगती हैं। ये इतने फेमस हो चुके हैं कि इनकी ये कचरे के शार्पनरों से बनी हुई पेंटिंग्स न्यूयॉर्क और प्राग की मुख्तलिफ आर्ट गैलरीज में भी शो करवाई जाती हैं। ये सच में बहुत टैलेंटेड हैं। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।